हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। टॉपिक के जानने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन होता क्या है। इसके लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर के लिए निकालती है या कस्टमर मार्केट में जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट के साथ में जब भी हम उसका बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट के अंदर हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें लिखी होती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या क्या है, यूज लेने के तरीके क्या क्या हैं, इसमें प्रिकॉशंस रखने वाली क्या क्या सावधानियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करेगा ये प्रोडक्ट है, ऐसे कौन से छोटे काम है जो कस्टमर अपने बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रिपेयर कर सकता है, टोल फ्री नंबर क्या है। डैट्स मीन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन वह उस बुकलेट के अंदर डाल देता है, जो एक कस्टमर के लिए बहुत यूज़फुल साबित होती है। इसी तरह एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जब आप किसी सॉफ्टवेयर को पूरा बना लेते हैं तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप उसका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन दें, यानी कि डॉक्यूमेंट में वो सारा डिस्क्राइब करें कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा सिस्टम पर, क्या हार्डवेयर नीडेड रहेगी इसकी, सिस्टम डिज़ाइन हो जाने के बाद बिहेवियर, फंक्शनल इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेंगी, जो कि एक कस्टमर के लिए बहुत ही एसेंशियल भी है और बहुत यूज़फुल भी है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। हियर इज़ द डिस्क्रिप्शन। यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शंस है ऑफ द कंटेंट्स के लिए बाई सेक्शन एंड सबसेक्शन ऑफ द पोस्ट टेम्पलेट। कुछ सेक्शंस और सबसेक्शंस में है। फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए डैट्स मीन अब हम कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस के कुछ कंटेंट्स देखने जा रहे हैं, जो कि सेक्शन और सबसेक्शंस में हो सकते हैं। जो प्रपोज्ड टेम्पलेट है उनके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला आता है, जो जब भी आप सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंटेन इंट्रोडक्शन। जब भी आप सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो सबसे पहले आप उसमें देंगे इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या है। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट। हमें पता है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है पूरे डॉक्यूमेंट का। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा, विच इज़ गिव द overview of entire document, and there are basically four things in the introduction part. First is describe the purpose of this document, describe the purpose of this document, यानी कि इस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पज़ है ये डिस्क्राइब होगा इसमें। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इसका स्कोप यहाँ पे क्या होगा डिस्क्राइब होगा। डिस्क्राइब दिस डॉक्यूमेंट इंटेंडेड ऑडियंस, यहाँ पे डिस्क्राइब होगा एंड यानी कि ऑडियंस के लिए ये अभिष्ट कैसे हो सकता है, किस तरीके से यूज़फुल है, ये डिस्क्राइब होगा। एंड समराइज द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और लास्ट में जो भी समरी होगी कंटेंट की डॉक्यूमेंट में उसको समराइज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जब भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जब भी आप डॉक्यूमेंट, सबसे पहले कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू मस्ट मेक द डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर कस्टमर यूज। एंड when you are going to make the document description, first you include the introduction part, where basically you include the four things where first is describe the purpose of this document, second purpose of the second the scope of this document, and third is the document intended audience, and fourth is summarizations of the document. And really friends, if you include this first part in your document description, it is very useful for customer पूरा पढ़ने से पहले, पूरा आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ समझ आएगा
कि हम इस डिस्क्रिप्शंस में क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है एक कस्टमर के लिए। सेकंड इज सिस्टम ओवरव्यू। आपको क्या देना है, सिस्टम का एक ओवरव्यू देना है, नॉट फुली डिस्क्राइब बट गिव ए सिंपल ओवरव्यू एंड इफ़ इट वेरी गुड इफ़ यू पॉसिबल टू गिव द फुल डिस्क्रिप्शन। देन प्रोवाइड ए जनरल डिस्क्रिप्शन, जो भी जनरल डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करना है ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम का, इंक्लूडिंग इट्स फंक्शनैलिटी एंड मैटर्स। क्या क्या इंक्लूड करते हुए कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है एंड मैटर्स क्या क्या है रिलेटेड टू ओवरऑल सिस्टम एंड इट्स डिज़ाइन। ओवरऑल जो सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम और इसकी जो डिज़ाइन है इससे संबंधित इसकी फंक्शनैलिटी और मैटर्स को आपको एक जनरल डिस्क्राइब देना है किसका, सिस्टम का। इससे कस्टमर को समझ में आएगा कि सिस्टम ओवरव्यू यहाँ पर क्या है। थर्ड है यहाँ पर डिज़ाइन कंसीडरेशन। यहाँ पे जो आपने डिज़ाइन किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज़ द डिज़ाइन कंसीडरेशन की जो डिज़ाइन एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने बनाया है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन कंसीडरेशन देते हैं तो दिस सेक्शन डिस्क्राइब मैनी ऑफ द इश्यूज विच नीड टू बी एड्रेस और रिसॉल्व बिफोर अटेम्प्टिंग टू डिवाइस a complete design solution. This section describe many of the issues। यानी कि ये जो सेक्शन होगा डिज़ाइन कंसीडरेशन होगा, जो वो डिज़ाइन को कंसीडर करेगा तो इट इज़ वेरी कॉमन थिंग कि उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी एंड बहुत सारी इसकी क्वेरीज माइंड में हो सकती हैं। तो दिस सेक्शन डिस्क्राइब मैनी ऑफ द इश्यूज़। तो यहाँ पे होता भी क्या है कि बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब होता है विच नीड टू बी एड्रेस और रिसोल्व, जिसको हमें क्या सही करने की ज़रूरत होती है बिफोर अटेम्प्टिंग, उसको अटेम्प्ट यानी कि उसको यूज में लेने से पहले, टू डिवाइस ए कंप्लीट डिज़ाइन सॉल्यूशन, यानी कि कंप्लीट डिवाइस सॉल्यूशन विचार करने से पहले हमें क्या करना होता है, जो भी इश्यूज बहुत सारे जो भी इश्यूज हैं उनको हमें एड्रेस और रिसॉल्व करने की ज़रूरत होती है। डैट्स मीन सिंपल हम बोलें कि जो डिज़ाइन है उसको समझने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड बहुत सारे इशू हैं, तो उस डिज़ाइन को उस कंप्लीट डिज़ाइन सॉल्यूशन पर विचार करने से पहले हमें उन इश्यूज़ को समझने और उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। फोर्थ इज आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजीज। फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेल नो डेट आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजीज मीन्स जो आर्किटेक्चरल आपकी योजना है वो आप इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जो कि क्या करेगा, डिस्क्राइब एनी डिज़ाइन डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज, जो किसी भी डिज़ाइन डिसीजन को और स्ट्रेटजी को डिस्क्राइब करेगा, डेट अफेक्ट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है, एंड इट्स हायर लेवल स्ट्रक्चर, और इसके हायर लेवल स्ट्रक्चर को भी हमें क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। These strategy should provide insight into the key abstraction and mechanism यूज इन द सिस्टम आर्किटेक्चर। ये जो स्ट्रेटजी हैं इनको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए की एब्स्ट्रैक्शन और क्या एक मैकेनिज्म, एक तरीका यूज इन द सिस्टम आर्किटेक्चर, कि इसको हम सिस्टम आर्किटेक्चर में कैसे काम में ले सकते हैं। बेसिकली 3 यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे जो हमारा आर्किटेक्चर स्ट्रेटजी है इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ होती हैं, यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप किस तरह से यूज करेंगे, जैसे कि यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट किस तरह से यूज करेंगे, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, लाइब्रेरी। सेकेंड है रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, पहले से ही जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है उनको उनका रीयूज कैसे होगा, टू इम्प्लीमेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, जब आप
वेरियस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स पे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले से ही जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है उसका रीयूज किस तरह से हो सकता है। और इसमें क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होती हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट जो पॉलिसी हैं वो भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजी में। फिर यहाँ पे आता है फ्रेंड्स सिस्टम आर्किटेक्चर, कि आपको सिस्टम आर्किटेक्चर भी बताना है। एंड दिस सेक्शन प्रोवाइड ए हाई लेवल ओवरव्यू, ये एक हाई लेवल ओवरव्यू देता है सिस्टम का। और इसमें क्या बताता है, हाउ द फंक्शनैलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिस्टम वर, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो हाउ द फंक्शनैलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि किस तरह से जो फंक्शनैलिटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, सिस्टम की, वर पार्टीशन किस तरह से अलग अलग है। एंड देन असाइन टू सब सिस्टम और कंपोनेंट, और उसके बाद यानी कि यहाँ पे ये सिस्टम आर्किटेक्चर बताता है कि जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या है, पार्टीशन्ड है, यानी कि अलग अलग है। और इसके बाद ये सभी असाइन है सब सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स को, जिससे कि ये क्या करते हैं कि टास्क को कंप्लीट कर एग्जीक्यूट करते हैं। इफ़ देयर आर any diagrams, flowcharts, models, documented scenarios or use cases of the system behavior and structure they may be included here। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, डायग्राम, फ्लोचार्ट, मॉडल्स, डॉक्यूमेंटेड कोई भी सीनरीज हैं या यूज केसेस हैं सिस्टम के, उसके बिहेवियर और स्ट्रक्चर के, तो हम उसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। एंड 6 इज सब सिस्टम आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है उसमें सब सिस्टम आर्किटेक्चर भी होगा। डिस्क्राइब, जो कि क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा हाउ द कंपोनेंट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कंपोनेंट्स, कि किस तरह कंपोनेंट आगे चल कर के सब कंपोनेंट में क्या होगा, डिवाइड होगा। एंड द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सब कंपोनेंट्स, और जो सब कंपोनेंट्स बन रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप क्या होगा और वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, इंटरेक्शंस कैसे होगा उनके बीच में, ये हमें बताना है सब सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर। और यह भी हमें ये बता रहा है कि हाउ द कंपोनेंट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट आगे चल के किस तरह से सब कंपोनेंट में डिवाइड होगा। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 कंपोनेंट हैं, ओके, और आगे चल के अगर ओवरऑल 20 सब कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो उनके बीच में क्या होगी, रिलेशनशिप होगी। अब वो काम तो सभी एक ही सॉफ्टवेयर के लिए कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होना ज़रूरी है, इंटरेक्शंस भी होना ज़रूरी है। तो वो इंटरेक्शंस उनके बीच में कैसे होगा, ये सारा हमें डिस्क्राइब करना है सब सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद में आता है पॉलिसीज़ एंड टैक्टिक, यानी कि पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी की जो रणनीति है वो क्या होती है। ये क्या करती है, डिस्क्राइब एनी डिज़ाइन पॉलिसीज़, किसी भी डिज़ाइन पॉलिसीज़ को और टैक्टिक को ये डिस्क्राइब करती है। डेट डू नॉट हैव स्वीपिंग आर्किटेक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, जो कि किसी भी तरीके का जो स्वीपिंग आर्किटेक्चरल इम्प्लीकेशन है वो नहीं रखती है, बट विच नॉनलेस affect the detail of the interface and implementation of various aspects of the system। फिर भी ये क्या करती है, जो अफेक्ट द डिटेल्स ऑफ द इंटरफेस, जो भी इसके इंटरफेस की जो डिटेल्स है उसको प्रभावित करेगी, कौन पॉलिसीज़ या जो भी इसकी रणनीति है ये। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, और जो सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको भी ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिसीज़ एंड टैक्टिक के अंदर क्या होती हैं कि यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ बनी हुई होती हैं जो कि क्या करती हैं,
कोई स्वीपिंग आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन इसमें नहीं होता है। फिर भी ये क्या करती हैं, जो इसकी इंटरफेस डिटेल्स होती है, जो भी इसकी वेरियस जो भी एक्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है उसको ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन, नेक्स्ट है हमारा डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन। मोस्ट कंपोनेंट डिस्क्राइब इन द सिस्टम आर्किटेक्चर सेक्शन विल रिक्वायर ए मोर डिटेल्ड डिस्कशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट सिस्टम में ऐसे डिस्क्राइब किए हुए होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि उनको और ज़्यादा क्या किया जाए, डिटेल में डिस्कशन करते हुए डिस्क्राइब किया जाए। तो यहाँ पे जो हमारा ये एर्थ यहाँ पे जो पार्ट है, एर्थ पॉइंट है जो यहाँ पर डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन, इसमें भी आपको डिज़ाइन इस तरह से बनानी है कि जहाँ पे भी डिटेल्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए होते हैं बट उनको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसे कंपोनेंट को डिस्क्राइब करना चाहिए। एंड ईच सब सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन will refer to or contain a detailed description of a system software component। और यहाँ पे जो भी सबसेक्शन है किसी भी सेक्शन का उसको हम क्या करते हैं, will refer to, उसको हम रेफ़र कर देंगे, या कंटेन ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। यानी किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का ये क्या कंटेन करेगी, क्या रखेगी, डिटेल डिस्क्रिप्शंस रखेगी। तो अगर यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट जो कि फुली डिस्क्राइब नहीं है, उनको और डिस्क्राइब करने की ज़रूरत अगर हमें है, तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें ऐसे कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर कोई कंपोनेंट का सब कंपोनेंट है, या हम बोले कोई सेक्शन का अगर सब सेक्शन है, जो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, उसमें भी हमें रिलेटेड पार्ट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हमारा जो कंपोनेंट है या हम बात करें हमारा जो सेक्शन है वो फुली डिस्क्राइब हो। दिस डिस्कशन प्रोवाइड शुड कवर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स। इससे कि क्या होगा कि क्या क्या चीज़ें हम बेसिकली कवर कर लेंगी। देखिए क्लासिफिकेशंस है, ये क्या कर लेगी, क्लासिफिकेशंस इसमें आ जाएंगी, डेफिनेशंस आ जाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कंपोजिशंस होंगे, रिसोर्सेज होगी एंड प्रोसेसिंग होगी। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें ना फ्रेंड्स, तो ये अगर आप इन पॉइंट्स के बारे में बताने भी चलें, वो भी फुली बताने चले, फुली का मतलब पूरा ढंग से इसको आप डिस्क्राइब करें तो आपके पास में जो डिज़ाइन अब बन के आएगा वो बहुत ही डिटेल बन के आएगा। वो सिस्टम का एक डिटेल्ड डिज़ाइन होगा जिसमें हर एक बातें किस में लिखी हुई होंगी, डिटेल में लिखी हुई होंगी। तो होता है ऐसा कि हमें बतानी होती है क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट हम ऐसे सेक्शन को क्या करते हैं, डिफ़ाइन तो करते हैं, लेकिन उसको हम डिस्क्राइब नहीं करते, उतना हम उसको खुल करके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट को हमें फुली डिस्क्रिप्शंस देने की ज़रूरत है, जिससे जो कि यूज़फुल कस्टमर के लिए भी यूज़फुल है, और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसा करके दें। नेक्स्ट हम देखिए फ्रेंड्स, डिटेल्ड सब सिस्टम डिज़ाइन। अब देखिए अभी हम सिस्टम की बात कर रहे थे कि सिस्टम डिटेल्ड में होना चाहिए, और यहाँ पे सब सिस्टम आ गया कि यहाँ पे सब सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए। प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स डायग्राम शोविंग द डिटेल ऑफ component structure, behavior or information flow may be included in the subsection devoted to that particular
कंपोनेंट, यानी कि प्रोवाइड ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का एक जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो कि शो करता है द डिटेल ऑफ द कंपोनेंट स्ट्रक्चर का, अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो कि कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को शो करता है, बिहेवियर और इन्फॉर्मेशन, उसके बिहेवियर को, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को, ये सब अगर उसमें मे बी इंक्लूडेड इन द सबसेक्शन, अगर वो उसमें सबसेक्शन है, देन डिवोटेड टू डेट पर्टिकुलर कंपोनेंट, अगर वो सारे पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिवोट करते हैं, समर्पित करते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। हमें इस तरह से सब सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। थर्ड 10 जो हमारा पॉइंट है, हम अगर इसकी बात करें, ये हमारा है ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब क्या होता है, शब्दावली यानी शब्द संग्रह। कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन में हमने ऐसे ऐसे वर्ड्स काम में लिए हैं जो कस्टमर नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसके लिए ग्लोसरी बना देंगे, यानी कि एक शब्दावली बना देंगे, जिससे कि कस्टमर उसको, उस वर्ड को उस ग्लोसरी में देख करके समझ सके। ऑर्डर लिस्ट ऑफ डिफाइंड टर्म एंड कंसेप्ट यूज थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट में उसको डिफाइंड टर्म्स में कंसेप्ट को जो कि डॉक्यूमेंट्स में हमने काम में लिए हैं, हम ऐसे जो जो वर्ड्स हैं उसको एक ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं ग्लोसरी। एंड 11 जो पॉइंट हमारा है वो है फ्रेंड्स बिब्लियोग्राफी, जो कि जिसको हम बोलते हैं ग्रंथ सूची, जैसे कि लिस्ट ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटेड पब्लिकेशन, कि इसमें क्या आएगा, केवल यही आता है कि लिस्ट ऑफ रेफरेंस, कि आप ये रेफरेंस कहाँ से है, एंड रिलेटेड पब्लिकेशन, और ये इसका रिलेटेड पब्लिकेशन कौन है। तो जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया है तो इसको बनाने वाला कौन है, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में दे दी जाती हैं। और इस तरह से इन 11 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन जिसको सॉफ्टवेयर के साथ कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को और आसानी से समझ सके। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक के साथ साथ हमारा यूनिट नंबर 4 भी ख़त्म होता है फ्रेंड्स। आई होप कि इजी था ये, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, तो आप जब इस वीडियो को HDIT की वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर देख रहे होते हैं, उसी समय कमेंट करना ना भूलें। आप जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें आप, ताकि आपके जो भी क्वेरी है आपको उनका आंसर मिल सके, और आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। और आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आज हमारी ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे फ्रेंड्स वापस से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।